पॉसिबिलिटी बनी हुई है अनुज जी। और अगर हम बात करें इंडिगो की यानी इंडिग्लोब एविएशन की, तो यहाँ फिर से एक बार राकेश गंगवाल और उनका चिंकरपुर ट्रस्ट यहाँ 7,000 करोड़ रुपए तक का बेस के इसमें हिस्सा बेचने वाले हैं। करीब 3% इक्विटी यहाँ बिकने की बात है और 5808 रुपये का फ्लोर प्राइस, जो कि येस्टरडे यानी डे बिफोर येस्टरडे की क्लोज प्राइस से 4% डिस्काउंट पे है, वहाँ होने की उम्मीद है। ऑब्वियसली अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड ठीक है, क्रूड के दाम नीचे हैं और मुझे लगता है अभी ये पूरे ट्रांजैक्शन के बाद केवल 3.5-4% हिस्सेदारी ही बच जाएगी राकेश गंगवाल के पास। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हाँ, ब्लॉक विंडो में भी हो सकती है, क्लीन अप ट्रेड भी हो सकती है। अभी तक इस पर कोई प्रकार की क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन हाँ, बेस साइज तो है 3% का। 7,000 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील आपको इस काउंटर में होता हुआ नजर पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो वीरू जी से डील संभव भी है और ये डील का एक्सटेंशन भी होता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, तो न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि HAL और जी फिर से एक बार $1 बिलियन की जो इंजन डील है इसको अप्रूव करेंगे, इसको साइन करेंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस की मंजूरी दी है। और ये जो नए एयरक्राफ्ट्स हैं, जो नए ऑर्डर्स प्लेस हुए सरकार की तरफ से, इसके भी इंजन HAL को प्रोक्योर करने पड़ेंगे जो जी से ही होंगे। तो ये जो पुरानी डील है उसके एक्सटेंशन में आपको एक नई डील होती हुई नज़र पड़ेगी और लगभग 100 से ज़्यादा इंजन यहाँ आपको डिलीवरी में आते हुए नज़र पड़ेंगे। ऑलरेडी महीने का एक इंजन तो जी सप्लाई कर रहा है। किस तरीके से इसको एक्सीलरेट कर दिया जाए, जो नए ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, उसको किस तरीके से और रिवाइव किया जाए, इसको लेके ये डील संभावित है। तो आज HAL का स्टॉक फिर से एक बार फोकस में रहेगा। बिल्कुल आज जी। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ आपको TCS फिर से एक बार अपनी पोजीशन मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टरली नंबर्स के वक्त भी हमने देखा था कि टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं इनका अब जो एक सेग्रीगेशन है मैनेजमेंट टीम को इन्होंने रखा है। चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर इन्होंने अब नियुक्त किया है अमित कपूर को। और अगर हम बात करें तो करंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा यूनिट है ये पार्ट है नए ऑर्गेनाइजेशन का। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो IT कंपनी में टिपिकली बिजनेस वर्टिकल्स होते हैं उसमें अब एक नया वर्टिकल AI और डेटा का रखा गया है और पूरी तरीके से वहाँ एक अलग टीम और एक यूनिट बनाई गई है। क्लियरली आज TCS फोकस में रहेगा क्योंकि जो AI प्रोग्राम है कंपनी का वो आपको एक्सेलरेट होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो बायोकॉन की सबसे पहले बात करते हैं जहां इनको एक बड़ा US FDA से अप्रूवल मिला है। अगर हम बात करें बायोकॉन की तो जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए ड्रग है उसका एक अप्रूवल है एंडा का जो US FDA ने बायोकॉन को दिया है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो ये एंडा एप्लीकेशन है यहाँ आपको बायोकॉन 25 से लेके 100 mg तक की पावर के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ ड्रग US में लॉन्च कर पाएगी। तो इसी के चलते बायोकॉन आज रेडार पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम BPCL और ऑयल इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली क्रूड के दाम आपने पिछले 2-3 दिनों में 3-4% दबाव के साथ ट्रेड होते हुए देखे हैं। तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में है, उसमें BPCL के साथ ऑयल इंडिया ने करार भी किया है। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में CNG स्टेशन और PNG हाउस होल्ड सप्लाईज के लिए ये करार किया गया है, जहाँ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेंचर है ऑयल इंडिया और BPCL के बीच में बनता हुआ नजर पड़ेगा। तो आदित्य बिरला कैपिटल ये काउंटर फोकस में रहेगा। ऑब्वियसली पिछले वीक हमने ये देखा है कि उनके जो MD CEO हैं उनको एक एक्सटेंशन मिला है और अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इनको RBI की तरफ से मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो NBFC क्षेत्र में भी इनके पास काफ़ी सारा बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। AMC बिजनेस भी है और अब इनके एक इकाई को ऑनलाइन एग्रीगेटर के तौर पे RBI की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। तो देखते हैं आज स्टॉक इस खबर को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम एडलवाइस की बात करें तो एडलवाइस का जो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है इन्होंने अपने हिस्से के 60 लाख से ज़्यादा शेयर बेचे और सामने सुनील सिंघानिया साहब का जो अबैकस फंड है इन्होंने यहाँ खरीदारी की। तो ये काउंटर है जो ऑब्वियसली फोकस पे रहेगा और पर्टिकुलरली हम बात करें तो कुल मिला के 64.3 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और 100 रुपये पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नज़र पड़ रहा था। जिसके बाद हमने देखा था कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 7-8% तक की तेज़ी हो गई थी। तो प्रमोटर की जो कैटेगरी है जहां एम्प्लॉय ट्रस्ट है उन्होंने यहाँ अपना हिस्सा बेचा है, तो ये काउंटर फोकस पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम साई लाइफ की बात करें तो यहाँ TPG ने कंप्लीटली अपना हिस्सा बेच दिया है, कंप्लीट एग्जिट हो गया है। लगभग 15.25% हिस्सा यहाँ बिका था।
और दो प्रोमिनेंट एफआईआईज ने यहाँ खरीदारी की है, गोल्डमैन सैक्स और सोसाइटी जनरल, ये दोनों ने ही 10 लाख से 15 लाख के बीच में क्वांटिटी खरीदी है। तो आज साई लाइफ का काउंटर भी फोकस में रहेगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो 870 पे डील हुई थी, जिसके बाद स्टॉक बहुत प्रेशर में था, 5% नीचे बंद हुआ था। तो देखते हैं आज ये बल डील डेटा के बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है।